नमस्कार दोस्तों, मैं निधि दुबे स्वागत करती हूं आपका नॉलेज ऑफ एवरीथिंग में। दोस्तों, 2022 में तुलसी विवाह की तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और तुलसी विवाह का महत्व क्या है और पूजा विधि क्या है, इसके बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों, हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को इस विवाह का आयोजन किया जाता है। इस तिथि से एक दिन पूर्व को प्रबोधनी एकादशी या देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र पौधा माना जाता है और उसे माता के स्वरूप में पूजा जाता है। तुलसी को स्वयं देवी महालक्ष्मी का अवतार माना जाता है, जो पहले वृंदा के रूप में पैदा हुई थी। मान्यता है कि देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की लंबी निद्रा के बाद जाग जाते हैं और उनके जागने के साथ ही सभी शुभ मुहूर्त खुल जाते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार के साथ माता तुलसी का विवाह करने की भी परंपरा है और इसी दिन से विवाह और अन्य सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। और अब जान लेते हैं तुलसी विवाह 2022 का शुभ मुहूर्त। तुलसी विवाह 5 नवंबर दिन शनिवार को है। कार्तिक द्वादशी तिथि आरंभ होगी 5 नवंबर शनिवार शाम 6:08 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 6 नवंबर रविवार शाम 5:06 पर। तुलसी विवाह पारण का मुहूर्त है 6 नवंबर को रविवार दोपहर 1:09 से 3:18 तक पारण का मुहूर्त है। और अब जान लेते हैं तुलसी विवाह का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उनके वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही पति पत्नी के बीच किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, उसका समाधान जरूर निकल जाता है। और अब जान लेते हैं तुलसी विवाह पूजन विधि। तो जो लोग तुलसी विवाह के आयोजन में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। जिन लोगों को तुलसी जी का कन्यादान करना है, उन्हें व्रत जरूर रखना चाहिए। तुलसी विवाह हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में तुलसी के पौधे को आंगन में या घर की छत पर एक चौकी पर स्थापित कर दीजिए। अब एक दूसरी चौकी पर शालिग्राम जी को स्थापित कर दीजिए और अब चौकी पर अष्टदल कमल बनाकर उस पर कलश की स्थापना कर दीजिए। कलश में जल भर दीजिए। कलश पर 5 आम के पत्ते रख दीजिए और उस पर एक लाल कपड़े में नारियल लपेटकर रख दीजिए। तुलसी के गमले पर गेरू लगा दीजिए। साथ ही जमीन पर रंगोली भी बनाना चाहिए। तुलसी जी की चौकी को शालिग्राम जी की चौकी के बाएं तरफ रखना चाहिए। अब घी का दीपक जला लीजिए। तुलसी जी और शालिग्राम जी पर गंगा जल से छिड़काव कीजिए। रोली का टीका तुलसी जी को लगाइए और चंदन का टीका शालिग्राम जी को लगाइए। तुलसी के गमले की मिट्टी पर अब एक मंडप बनाइए। तुलसी जी को लाल चुनरी पहनाइए। साथ ही गमले को साड़ी से लपेटकर तुलसी जी को चूड़ी पहनाइए। शालिग्राम जी को पंचामृत में स्नान करा दीजिए और उन्हें पीला वस्त्र अर्पित कर दीजिए। तुलसी जी और शालिग्राम जी को हल्दी का लेप लगाइए और मंडप पर भी हल्दी लगाइए। और अब धूप दीपक जलाइए, फल फूल से पूजा शुरू कर दीजिए और शालिग्राम जी को हाथ में लेकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा कराना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि शालिग्राम जी को घर का कोई पुरुष ही अपने गोद में उठाकर तुलसी जी की परिक्रमा करे। और अंत में तुलसी जी की आरती करना चाहिए और खीर पूड़ी का भोग लगाना चाहिए। प्रसाद सभी में वितरण जरूर करें। तुलसी विवाह के दौरान मंगल गीत भी गाया जाना चाहिए। कहते हैं कि तुलसी विवाह करने का फल कन्यादान करने के बराबर होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।